यूक्रेन और रूस के जंग के बीच चीन में बड़ी सैन्य हलचल ने ताइवान में रेड अलर्ट, एयर सायरन ऑन कर दिया है। इसलिए भारत भी अलर्ट है, जिसमें किसी भी तरह के हमले से निपटने की तैयारी है। इस बीच भारत को इजरायल से वो हथियार मिल गया है जिसकी चीन के मोर्चे पर दरकार थी। यह हथियार है मिसाइल, वो मिसाइल जो चीन के भारी जमीनी योद्धाओं का काल है। अब वॉर जोन में कितनी मददगार साबित होगी यह मिसाइल, खुद इस रिपोर्ट में देखें। ड्रैगन लैंड में हलचल, लेकिन हर समस्या होगी हल। दोस्ती निभा रहा इजरायल, मिली टैंक किलर मिसाइल। यूक्रेन रूस के बीच छिड़ी जंग में मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे चीन की हरकतें शंका पैदा करती, लेकिन चीन की मंशा क्या है, ये जानने से बेहतर है कि तैयारी का मोर्चा हर वक्त मजबूत रखा जाए। इसलिए भारत ने अपने मित्र राष्ट्र इजरायल से चीन के आग उगलने वाले टैंक्स का इलाज बेहद शॉर्ट नोटिस पर कर लिया है। दरअसल चीन के साथ सैन्य टकराव के मद्देनजर पीएलए ने सबसे ज्यादा तवज्जो टैंक्स को दी है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में कारगर भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए भारत ने चीनी टैंक्स का इलाज करने के लिए इमरजेंसी ऑर्डर दिया, जिसे बेहद कम समय में ही इजरायल ने पूरा कर दिया। टैंकों का काल कही जाने वाली मिसाइल्स भारत को इजरायल ने सौंप दी। स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इजरायल से मिला ये वो हथियार है जो अब चीन के टैंक्स का काल बनेगा, और इसकी मारक क्षमता के विस्तार से पता चलता है कि भारतीय सेना न अब सिर्फ सीमा पर तैनात चीनी हथियारों को तबाह करेगी, बल्कि लंबी दूरी पर छिपाए गए चीनी टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स को भी ध्वस्त करना आसान हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या चीन जंगी मोर्चे पर खड़ा है या फिर भारत पहले से तैयार है? इन सवालों का जवाब हालातों की जमीन पर समझिए। दरअसल चीन के मोर्चे पर भारत तैयारियों में कोई कमी नहीं रखना चाहता। इसलिए पिछले साल भारत ने इजरायल के साथ सौदा तय किया। भारत ने इजरायल को एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का ऑर्डर दिया, और अब जब चीन के अंदर बारूदी हलचल महसूस हो रही है, तब ATGM भारत पहुंच गई। भारत का इजरायल के साथ इस सौदे के पीछे एक कारण पूर्वी लद्दाख में न घटने वाला तनाव भी है, जहां भारत तो सामान्य स्थिति बनाना चाहता है, लेकिन चीन कुछ शर्तों के सहारे तनाव की रेखा खींचकर अड़ गया है। इसलिए भारत की तरफ से जारी तैयारी जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या टैंक किलर मिसाइल ही चीन का इलाज है? इस सवाल का जवाब भी देखिए। यूक्रेन में रूस को रोकने के लिए ATGM की अहम भूमिका है। अमेरिकन जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की पावर दुनिया देख चुकी है। रूस को पहुंचे नुकसान का कारण नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक मिसाइल्स बनी। इन्हीं ATGM के सहारे यूक्रेन ने रूसी टैंक आर्मर्ड व्हीकल्स को मलबे में तब्दील कर दिया, और इजरायल की स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की परफॉर्मेंस इसके मुकाबले ज्यादा है। उसकी क्षमताएं भी इससे कहीं ज्यादा है। यही वजह है कि भारतीय सेना ने यह आकलन रूस यूक्रेन जंग छिड़ने के पहले ही कर लिया था, और अब वो स्पाइक LR2 लॉन्चर्स और मिसाइल्स को शामिल कर चुकी है, जो जमीन पर 5.5 किलोमीटर तक टारगेट को निशाना बनाएगी। हालांकि भारत के पास पहले से ही स्पाइक मिसाइल्स मौजूद है, जो चौथी पीढ़ी की है, लेकिन अब नई जनरेशन की मिसाइल्स भी भारत के पास आ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।